संख्या कौन सी है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले हम जान लेते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999 होगी, क्योंकि इसके अगर आगे जाएंगे तो 6 अंकों में चला जाएगा। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999 होगी। और इसमें 137 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 137 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आप करके देख लीजिए क्या मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 7 टाइम्स लगाया तो हमें मिलेगा 95904, यहाँ फिर आया 9। अब लगाया 2 टाइम्स तो हमें मिला 274531, फिर 9 आया। अब लगाया 9 टाइम्स तो हमें मिला 1233621। जो रिमाइंडर बचा 126। जो रिमाइंडर 126 बचा, इस रिमाइंडर को 99,999 में से घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। 99,999 में से अगर 126 को हम घटा देंगे, जो हमें शेष मिला, तो हमें मिल जाएगा 37899। 99,873 वो संख्या 99,873 है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इकाई अंक का मान बताएं, मतलब हमसे पूछा है इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। तो चलिए देख लेते हैं। 4 मैंने बताया था पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि अगर 4 का पावर इवन हो तो उसका वैल्यू हमेशा 6, उसका यूनिट डिजिट हमेशा मतलब इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। तो इसका इवन पावर है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा प्लस, और इसका ऑड है जब 4 के पावर जब ऑड होता है तो उसका इकाई अंक 4 ही मिलता है। तो पहले का इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा क्योंकि इवन है, और दूसरे वाला ऑड है तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 10। तो 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो इसका इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 211 के पावर 870 प्लस 146 के पावर 127 गुने 3 के पावर 424 में इकाई अंक का मान क्या होगा। तो हमसे इसमें इकाई अंक का मान पूछा है। अगर बात करें 1 की, अगर 1 का पावर आप कितना भी लिख लो तो आपको 1 ही मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा। तो 1 प्लस, अब बात करते हैं 6 की। अगर आप 6 के पावर में 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी हो आप उतना लिख लो तो आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। प्लस इंटू है तो इंटू कर दिया। और बात करते हैं 3 की। तो 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है। 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है। और क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट के 4 डिजिट में आप जब 4 से डिवाइड करोगे, 24 में तो आपको मिलेगा 0 रिमाइंडर। तो 3 का पावर 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो मिलेगा 1 प्लस 6 इंटू, किसी का पावर हमेशा 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है 3257 इसका होल पावर 683 को 3256 यानी 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3257 के पावर
683 में अगर 3256 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 3257 को 1 प्लस 3256 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसका होल पावर 683 है तो 683 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3256। अब अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम के अनुसार अगर कोई भी नंबर यहाँ दिया हो और यहाँ दिया हो, अगर वो दोनों पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर उसके बाद हमें मिलता है 1 के पावर 683 मिलेगा, क्योंकि इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3256। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, जो ऊपर में आता है वो रिमाइंडर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 1x 3x 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो x का मान बताएं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर के इवन प्लेस के सम को ऐड करो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी नंबर के इवन प्लेस के इवन प्लेस के नंबर को सम करो और उसमें से ऑड प्लेस के नंबर को सम करके घटा दो। तो हमें या तो हमें 0 मिलेगा या 11 का मल्टीपल मिलेगा। अगर ये दोनों मिल रहा है तो नंबर 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 1x 3x 6 इसके ऑड प्लेस, इसके इवन प्लेस के स्थान को सम करो, क्या मिलेगा। इवन क्या है, x है तो x प्लस x माइनस, फिर कहता है ऑड प्लेस के सम को इसमें से घटा दो। तो ऑड प्लेस क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 6, तो इसमें से घटाने के बाद हमें या तो 0 मिलेगा या तो 11 मिलेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 999 गुने 587 का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो क्या करना है, आपको 999 लिख लेना है और जो इस छोटा नंबर है 587 में से एक कम कर देना है। तो एक कम करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 586। तो अब क्या करना है, 586 को आपको 999 में से 586 को घटा देना है। तो घटाने के बाद मिलेगा आपको 413, और जो पहले घटाने के बाद नंबर मिला था इसके आगे लिख देना है। 586 को इसके आगे लिख देना है और 586 को इसमें से घटा देना है। तो हमें इस तरह से नंबर प्राप्त हुआ 586413। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भागफल जोड़ शेषफल। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। भाज्य क्या है, 1043। किसी संख्या में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो जिसमें भाग दे रहे होते हैं वो भाज्य हो जाता है। तो 1043 भाज्य हो जाएगा। जैसे मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने 1043 लिया, ठीक, इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा और ये हो जाएगा भाजक। जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक हो जाएगा और जिसमें भाग्य देंगे वो भाज्य होगा। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा था 1043 दिया हुआ है और मैंने भाजक को x मान लिया, क्योंकि भाजक हमें ज्ञात करना है। तो मैंने भाजक को x मान लिया गुने भागफल दिया हुआ है
भागफल दिया हुआ है 11 प्लस शेषफल दिया हुआ है 20, तो 20 इसको इधर ले आएंगे 1043 माइनस 20 यानी 20 को घटा दिए तो बचेगा 11 इंटू एक्स 11x। 1043 में से घटाएंगे तो बचेगा 1023, 1023 इक्वल टू 11x, x इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाई 11। जब 1023 में 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 93 यानी कि 93। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है, इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए मैंने मान लिया कि संख्या x है, x में जब 36 यानी 36 से भाग देंगे तो हमें कुछ भागफल भी मिलेगा, भागफल मिलेगा ना, तो भागफल को मैंने q मान लिया प्लस शेषफल भी मिलेगा तो शेषफल यहाँ पर लिख लिया। अब हम जानते हैं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है, भाज्य को मैंने x मान लिया था, भागफल को मैंने q मान लिया था, इनटू भाजक, भाजक क्या है 36 है, दे रखा है इसने क्वेश्चंस में, भाजक मतलब 36 से भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। तो इतना प्लस शेषफल दिया हुआ है 19। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर इस संख्या में 12 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा। तो इस संख्या क्या हुआ 36 क्यूब प्लस 19, तो 36 क्यूब प्लस 19 में अगर 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। तो 36 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 19 बाई 12, तो ये तो 36 तो 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 19 नहीं होगा। जब 19 में 12 से भाग देंगे 1 टाइम्स 12 तो शेषफल 7 बचेगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि शेषफल 7 बचेगा। 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242 में इकाई अंक क्या होगा। हमसे पूछा है इसमें यूनिट डिजिट का वैल्यू, मतलब उसको इकाई अंक बोलते हैं। तो इन सारे के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के वैल्यू को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा 476 का हो जाएगा 6, 198 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, 359 का इकाई अंक हो जाएगा 9 और 242 का इकाई अंक हो जाएगा 2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 864। तो 864 में यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2y-1 हो तो y का मान बताएं। हमसे इसमें y का मान पूछा है। देखिए a बेस और a बेस सेम है, अगर बेस सेम रहता है, बेस अगर सेम रहता है, मैं लिखवा लेता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो अगर नंबर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ये कब होता है जब मल्टीप्लाई में रहता है तब, मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना में। अगर बेस सेम हो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो डिवाइड में हो, डिवाइड मतलब भाग। अगर जैसे बट्टा मतलब मान लीजिए 4/4 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 6 है, तो 4 के पावर 5 - 6 लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में पूछा है तो इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3/5 के पावर 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 3/5, इसका पावर में दे रखा है 2 के पावर y-1। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 3/5 के पावर -3 इज इक्वल टू 3/5 के पावर 2y-1।
ये दोनों बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -3, 2y इज इक्वल टू -3 प्लस 1, -1 इधर जाएगा राइट साइड तो +1 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू इससे कैंसिल हो जाएगा -1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तो यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया अनुपात को x, तो 2x संख्या हो जाएगी 2x, 3x और 4x। अब कह रहा है क्वेश्चन में इनके इन संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब इन संख्याओं का एक्सवायर करो, एक्सवायर मतलब वर्ग करो और सबको जोड़ दो। तो मैंने ऐसा कर दिया, एक्सवायर इसका भी किया, एक्सवायर इसका भी किया, सबको ऐड करने के बाद हमें मिला 116। जब सबको ऐड करो तो हमें क्या मिलेगा, 4x एक्सवायर प्लस 9x एक्सवायर प्लस 16x एक्सवायर इज इक्वल टू 116। तो मिलेगा हमें 29, मतलब 29 का एक्सवायर इज इक्वल टू 116। तो इसको और सिंप्लीफाई करें, x एक्सवायर इक्वल टू 116/29, तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x एक्सवायर इक्वल टू 4 मतलब 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4, यानी कि जब इस अब रूट के अगर +-2 हो जाएगा तो ऑप्शन में क्या देखा है प्लस वैल्यू, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो इसका हम प्लस वैल्यू ही लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 4, 3 × 2 इक्वल टू 6, 4 × 2 इक्वल टू 8। तो इस तरह संख्याएं हो गई 4, 6, 8, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए